कोर्स सबसे के अंदर आपको बिजनेस कोर में दिखाता हूं। यही मेरी सुपर स्पेशलिटी है कि लोगों को एक टर्न अराउंड दे सकें। कई सारे लॉस में भी शुरू में टाइम लगता है, आपको अपने गोल के बता दूंगा उसको कैसे उसको। वो क्या कहते हैं गांव के पिताजी चौबे जी मॉडल बंद होने जा रहा है। ये सवाल आज के दिन में एक ऐसा सवाल है कि जिसको भी देखो हर किसी की जुबान पे बस एक ही सवाल है कि क्या सच में आईबीसी मॉडल बंद होने जा रहा है, और अगर हाँ तो उसके बाद क्या आएगा, जो एग्जिस्टिंग आईबीसी है उनका क्या होगा, और अगर फ्यूचर में किसी को आईबीसी बनना है तो क्या वो अब आईबीसी नहीं बन पाएगा। मैं प्रोफेसर केवल लखलानी, नवरत्न आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। कैसा लगेगा अगर मैं आज आपके आईबीसी मॉडल को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर करके आपको क्लैरिटी की तरफ ले चलूं। ये वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है आईबीसी मॉडल के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि क्या सच में आईबीसी मॉडल बंद होने जा रहा है। जवाब है हाँ, आईबीसी मॉडल बंद होने जा रहा है, पर परमानेंट नहीं। आईबीसी मॉडल का जो 3.0 वर्जन जो है ना वो बंद होने जा रहा है। और वो कब बंद होगा? वो बंद होगा 30 सितंबर 2021 को। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हर अंत एक नया आगाज होता है, वैसे ही ये जो 3.0 जो बंद होने जा रहा है ना वो आगाज है 4.0 के आने का। पर इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि आईबीसी 1.0, 2.0 और 3.0 उसमें कुछ क्राइटेरियाज थे जो सेम है। और वो क्या थे कि भाई कोई भी इंसान, मतलब कोई भी इंसान चाहे ना तो वो आईबीसी बन सकता था, उसको खाली पेमेंट करना है और वो आईबीसी बन जाएगा। पर ये जैसे जैसे आईबीसी मॉडल सक्सेसफुल हो रहा है ना वैसे ही इसके क्राइटेरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो 4.0 आ रहा है ना उसमें कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लिया जाए और वही लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आईबीसी बनकर यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनकर काम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे चेंजेस और ऐसे क्राइटेरियाज के बारे में कि जो पॉसिबिलिटीज है कि आ सकते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया या तो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आज से पहले एक ऐसा इंसान कि जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको मौका नहीं मिला है कभी भी पढ़ने लिखने का, या तो एक ऐसा इंसान कि भाई जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसको भी आईबीसी के तौर पर यानी कि बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर अगर अपना करियर शुरू करना था तो वो कर सकता था। पर ये जो 4.0 वर्जन आ रहा है ना उसमें ये क्राइटेरियाज हटा दिए जाएंगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डाल दिए जाएंगे कि अगर ये क्वालिफिकेशन है ना तो ही वो इंसान डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़कर काम कर सकता है। भाई दूसरी चीज जो आ रही है ना वो कुछ ऐसी आ रही है कि अब एग्जाम लिया जाएगा। मतलब एक टेस्ट लिया जाएगा। अब आज से पहले ऐसा था कि आपने पेमेंट कर दिया, आप आईबीसी बन गए, बात खत्म, आपकी ट्रेनिंग और फिर आप काम करिए। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी कैसा होगा, कोई भी इंसान जब आईबीसी बनने के लिए पेमेंट करेगा, एनरोलमेंट करेगा, उसके बाद उसका ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद उसका एग्जाम लिया जाएगा, बकायदा उसका टेस्ट लिया जाएगा। और अगर वो क्वालिफाई करता है टेस्ट में तभी जाके उसको क्वालिफाइड आईबीसी कहा जाएगा। राइट? आप समझ रहे होंगे ना इस बात को कि जैसे एक स्टूडेंट को अगर अगले स्टैंडर्ड में जाना है तो उसको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जब वो एग्जाम क्लियर कर लेता है, उसके पासिंग मार्क उसको मिल जाते हैं, उसके बाद ही वो अगले स्टैंडर्ड में जा पाता है। वैसा ही अब आईबीसी मॉडल में होने वाला है कि एग्जाम देना पड़ेगा और वो क्लियर करके ही आप क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट कहलाओगे। और तीसरी चीज, भाई ये तो और ही जोरदार है, इसमें क्या है पता है? प्राइसिंग। हो सकता है कि इसका प्राइस एक्सपोनेंशियल वे से बढ़े। क्यों ऐसा लग रहा है मैं आपको बताता हूं। अभी तक जो कोर्सेज थे ना वो कुछ लिमिटेड कोर्सेज थे, पर आज लगभग 70 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा आज हैंड होल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा पिछले 2 साल में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए इतना काम किया है कि आज आईबीसी को सक्सेसफुल बनने के लिए जो भी सिस्टम्स, प्रोसेसेस और वो हर चीज जो एक आईबीसी को सफल बनाती है ना वो इसमें अवेलेबल है। तो ये मॉडल आज और भी स्ट्रांग है, और भी मजबूत है। हमारा लर्निंग और भी मजबूत है, हमारी ट्रेनिंग और भी मजबूत है, हमारे वेबिनार्स होते हैं, जो वेबसाइट्स दिए जाते हैं आईबीसीज को, जो लीड जनरेशन करना सिखाया जाता है, मतलब कि हर चीज अब प्रूवन वे से चल रही है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका प्राइस हो सकता है कि थोड़ा और बढ़ जाए।
तो हमने आईबीसीज के ये क्राइटेरियाज के बारे में तो समझ लिया। चलिए मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। क्या आप स्टोरी सुनना चाहोगे? चलिए बताता हूं। एक बार हुआ यूं कि एक नदी के किनारे पे एक पेड़ था और वो पेड़ के ऊपर काफी सारे बंदर बैठे हुए थे। जब वो बैठे हुए थे उतने में वहां पर एक आकाशवाणी होती है और उसमें ऐसा बोला जाता है कि भाई जो भी बंदर इस पानी में कूद जाएगा उसको राजकुमार बन के बाहर निकाला जाएगा। इतना सुनते ही बंदर है ना काफी थोड़ा डर गए, थोड़े घबरा गए, पर उसने उतने में एक बंदर ऐसा था कि वो सीधा पानी में कूद गया। अब आपको मालूम ही है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना तो लोग हमको रोकने आ जाते हैं। जब भी आप कोई नया काम करने जाओगे ना लोग आपको रोकने आ जाएंगे। ऐसा हुआ है ना आपके साथ भी, राइट? तो ये बंदर के साथ भी भाई ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो पानी में कूदने जा रहा था ना बाकी बंदर उसको रोकने लगे, पर ये कहां किसी की सुनने वाला था, ये तो पानी में कूद ही गया। और हुआ कुछ ऐसा कि जो आकाशवाणी में बोला था कि जो भी बंदर इसमें कूदेगा वो राजकुमार बन के बाहर आएगा। अब वो जैसे ही राजकुमार बन के बाहर आया ना वो सारे बंदर इसके पास आ गए, उसको पूछने लगे कि भाई यार तुमने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया? तो ये बोला कि भाई बंदर तो मैं वैसे भी था, अगर मैं राजकुमार ना भी बनता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं बंदर रहता, जो तो मैं अभी भी हूं। तो मेरे लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं था, पर हो सकता है कि ये डिसीजन लेके मेरी लाइफ चेंज हो जाए। और उसने ये डिसीजन लिया और उसकी लाइफ चेंज हुई। देखा दोस्तों कैसे एक छोटा सा डिसीजन एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हो सकता है। एक टाइम पे जब मेरे पास भी आईबीसी बनने का प्रपोजल आया था ना तो मैंने भी यही सोचा था कि भाई मैं बिजनेसमैन तो ऑलरेडी हूं और मैं रहूंगा, तो क्यों ना आईबीसी बन के डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ अपनी ग्रोथ और सक्सेस स्टोरी को और मल्टीप्लाई करूं, राइट? वैसे तो मैंने कभी आज तक किसी को बोला नहीं कि आईबीसी मॉडल ज्वाइन कर लो, पर आपने कभी भी ऐसा सोचा है ना कि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये इसका बिल्कुल सही वक्त है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ो, आप चाहो तो हेड ऑफिस से जुड़ सकते हो या तो आप मेरे किसी भी आईबीसी भाई के साथ जुड़कर अपनी ग्रोथ जर्नी को शुरू कर सकते हो। और मैं आपको यह बात भी बताना चाहूंगा कि यह डिसीजन आपके लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हो सकता है। मैं हमेशा आपके सामने सिर्फ वही बातें लाता हूं जो आपको ग्रोथ दिलाए, आपको आगे बढ़ाए और आपकी इनकम बढ़ाए। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को शेयर करना है ऐसे लोगों को कि जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। और हां, एक और बात, डिसीजन के बारे में आपका क्या मानना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपकी ग्रोथ जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।